हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 19 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया गया है और इस दिवस की थीम क्या थी? तो सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार इस दिवस की थीम थी। और भारतीय वायुसेना ने पहले पोर्टेबल अस्पताल, जिसका नाम है भीष्म, इसका परीक्षण आगरा में किया है और 1500 फीट की ऊंचाई से पैराशूट की मदद से भारतीय वायुसेना ने इस पोर्टेबल अस्पताल को जमीन पर लैंड कराया है। और महानिदेशक रक्षा खुफिया एजेंसी के लेफ्टिनेंट जनरल डी एस राणा ये तंजानिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। और पाकिस्तान ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 के मैच के बाद, भारत का जो मैच होगा 6 जून 2024, तो उसके बाद में, और ये मैच होगा कुवैत के खिलाफ, तो इसके बाद में सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। और भारतीय एथलेटिक महासंघ ने स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा, जो एक जर्मनी की कंपनी है, इसके साथ में समझौता किया है। और नंदिनी डेयरी, जो भारत के कर्नाटक की नंदिनी डेयरी है, इसे T20 विश्व कप 2024 के लिए स्कॉटलैंड का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है। और अभी हाल ही में अमूल डेयरी को T20 विश्व कप के लिए एक तो श्रीलंका और अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका इन तीनों देशों का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है T20 विश्व कप 2024 के लिए। और फोन पे ने भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका में लंका पे के साथ समझौता करके UPI लॉन्च किया है भारतीय पर्यटकों के लिए। और हाल ही में येलो स्टोन के गर्म झरनों में 150 अरब वर्ष पूर्व विशाल वायरस मिले हैं। इसे यूनेस्को ने 1978 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 मई को। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया गया है। और पहली बार ये दिवस 1998 में मनाया गया था। और एड्स एक ऐसा रोग है जिसका इलाज वैसे तो संभव है ही नहीं, और ये HIV वायरस के द्वारा, HIV वायरस के ये जो विषाणु होता है इसके द्वारा फैलता है। और HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इस विषाणु के द्वारा क्या है? ये एड्स फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, या जिसे मई दिवस भी बोलते हैं, तो 1 मई को मनाया गया है ये हाल ही में भी। और 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है 2024 की। और इस 2024 की रिपोर्ट में जो इंडिया की रैंक आई है तो 159वीं रैंक पर रहा है अपना इंडिया, ठीक। और इससे पहले 2023 में इसी रिपोर्ट की लिस्ट में इंडिया की रैंक 161वें नंबर पर थी। और नेक्स्ट 4 मई
को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। और महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ के भिल्ल सिसोदिया राजवंश के राजा थे और 1576 ईस्वी में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। किसके साथ? मुगल बादशाह अकबर के साथ। और 10 मई को विश्व अर्गानिया दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और मदर्स डे, दोनों दिवस ये 12 मई को मनाए गए हाल ही में भी। और 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार की महत्व को जानने के लिए। और 16 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और 17 मई को मनाया गया है विश्व दूर संचार दिवस। और ये दूर संचार के महत्व और सामाजिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया गया है विश्व दूर संचार दिवस। तो ये मई के सभी इंपॉर्टेंट डेज थे जो हाल ही में मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस विभाग ने समाधान अभियान आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान आयोजित किया है। और ये जो अभियान है ये दार्जिलिंग के बांगडूबी आर्मी कैंप में आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के बलिदान का सम्मान करना और उनके मुद्दों को हल करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 में कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने अमेरिका को अभी हाल ही में भारत की व्यापार भागीदारी में अमेरिका को पीछे छोड़ा है। और 2023-24 में चीन का जो व्यापार रहा है भारत के साथ वो 118.4 अरब डॉलर का रहा है। और इस बार अमेरिका का जो व्यापार रहा है भारत के साथ वो चीन से थोड़ा कम रहा है। कितना? 118.3 अरब डॉलर। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट, इसकी रिपोर्ट अभी जो है हाल ही में जारी हुई थी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन? चीन बना है। और एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप ये कहाँ पर? चीन में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा पर भारत और म्यांमार की संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलान बटार में भारत और म्यांमार की संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक आयोजित की गई है। और ये उलान बटार म्यांमार की राजधानी है उलान बटार। और म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो उख नागिन खुरेलसुख राष्ट्रपति हैं कहाँ के? म्यांमार के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में भारत और नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ पर? अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। यहाँ पर आयोजित हुआ है भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र। और आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक कहाँ पर? मलेशिया में आयोजित की गई है। आसियान ये एक समूह 10 देशों का। और भारत और कुवैत ने सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत और इजराइल ने दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। और भारत और कंबोडिया देश ने ह्यूमन रिसोर्स विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
और भारत कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी करेगा। और अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं और भारत 1983 ईस्वी में इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्हें ये पहली बार नहीं, चौथी बार उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, चौथी बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे? दिलीप संघानी को हाल ही में चुना गया है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में नटराजन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में R लक्ष्मीकंठ राव को नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और HDFC लाइफ ने KK मिस्त्री को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख के रूप में जया त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और नरसिंह यादव को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? 49वां स्थापना दिवस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम ने हाल ही में 16 मई को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है। और सिक्किम 16 मई 1975 को, कब? 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। कब बना था? 16 मई 1975 को। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक और CM कौन है सिक्किम के? तो प्रेम सिंह तमांग CM है सिक्किम के। और गवर्नर, राज्यपाल कौन है सिक्किम के? तो श्री लक्ष्मण लाल प्रसाद आचार्य, ये गवर्नर हैं सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का किस देश में उद्घाटन किया गया है? यहाँ पर उद्घाटन लिखा जाएगा, उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूटान में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन जलीय खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व एक्वेटिक्स ने किया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2400 फीट की ऊंचाई है इस स्विमिंग पूल की। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में जो चीन सीमा के पास में है, पूर्वी लद्दाख में, ठीक है, चीन की सीमा के पास में 14,500 फीट की ऊंचाई पर उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत की सुविधा प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 10 वर्ष के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UAE। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्ष के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। PM है यहाँ के शेख मोहम्मद बिन राशिद। और राष्ट्रपति कौन है? तो UAE के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन
गोल्डन वीज़ा 2019 में लॉन्च किया था 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। और एक ग्रीन वीज़ा भी लॉन्च किया था यूएई ने अभी हाल ही में। कब? 2022 में, इससे पहले ही, ठीक है। और ये 5 वर्षों के लिए था, 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। और ये अंग्रेजी लेखक हैं और ये मसूरी के रहने वाले हैं। इससे पहले रस्किन बॉन्ड को 1992 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार अगर पूछा जाए कि सबसे पहले साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए, तो ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तो इनको ये पुरस्कार 1955 ईस्वी में मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 का ये भावी मेहता ने जीता है, इनको मिला है ये। और बेंच ओपन स्क्वैश खिताब ये वेलवन सेंथिल कुमार को मिला है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 ये नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार जीता है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये मोहम्मद सलेम को मिला है। और जॉन डकर्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार ये डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है। और ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 ये डॉक्टर निकेश जैन को मिला है। और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और जो एबेल पुरस्कार है 2024 का, जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये मिशेल टेलेग्रैंड ने जीता है। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।